Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Hometown Romance episode 4. तो रात की टाइम थी और सी अपनी कार को बहुत जोर से ड्राइव कर रही थी। क्या उसे कहती है, नंग सी थोड़ी धीरे चलाओ, हमारी कार की तो एक्सीडेंट हो जाएगी। सी अपनी हेड को शेक करती है, नहीं, कार को स्पीड में चलाना मेरी हॉबी है। आपको पता है, जब मैं छोटी थी हमारी कार की एक्सीडेंट हो गया था। उस टाइम बस मैं ही थी जो बिल्कुल ठीक थी। सो मेरी डेस्टिनी पर एक्सीडेंट लिखा ही नहीं है। ओके। अगले सीन में कार आकर रुकती है क्लियो के घर के सामने। तभी वहाँ पर उसके भाई आकर सी को परेशान करने लगता है। क्लियो कहती है, जियो जाओ यहाँ से, बहुत रात हो चुकी है और आई पाओ की ध्यान रखने के लिए थैंक यू। क्लियो उसे पे भी कर देता है। जियो कहता है, क्या बात है, आज ये पैरट इतनी शांत क्यों है? आज बकबक नहीं करोगे? क्या आपको किसी ने काटा है? सी उसके पास जाती है। यू, अगर मैंने बोलना स्टार्ट की ना तो आज रात तुम्हारी नींद नहीं आएगी। जियो उसे फेस दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में क्लियो जब उसे बेडरूम में लेकर आ रही थी तो सी कहती है, मैं सोने से पहले शावर लूँगी। ह्यू, मैं ऐसे ही वेट बॉडी पर सो नहीं सकती। और हाँ, मैं उस हॉन्टेड शावर रूम पर तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी। मैं बाहर ही चेंज करूँगी और आपको मेरी हेल्प करनी होगी। तो अगले सीन में दोनों बाहर आ जाती है। सी जब चेंज कर रही थी, सी उसे एक बड़ी सी क्लॉथ देती है होल्ड करने के लिए। आल्सो जब वो चेंज कर रही थी, क्लियो से कहती है, आप उस तरफ देखो, यहाँ देखने की कोशिश भी मत करना। तो क्लियो अपने फेस को सामने की ओर टर्न कर लेती है। बट वो बहुत ही नॉटी थी, बार बार अपने फेस को टर्न करके सी को बस देख रही थी। अगले सीन में दोनों ही बेडरूम में आ जाती है। सी के लिए क्लियो बेड रेडी कर लेती है। सी जब सो जाती है, क्लियो फ्लोर पे आकर सो जाती है। मिडिल नाइट पर सडनली क्लियो की नींद टूट जाती है। सी की फ़ोन रिंग से वो साइलेंस पर थी बट बार बार वाइब्रेट कर रही थी। क्लियो जाकर फ़ोन की स्क्रीन पर देखती है तो वहाँ एक मैसेज था। हे, मैं तुम्हें याद हूँ, उस सी पर हम दोनों मिले थे। मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ एक मीट करोगे? उस मैसेज को देखकर क्लियो एक बार सी की ओर देखती है। अगले सीन में मॉर्निंग दिखाई जाती है। अलार्म क्लॉक से सी की नींद टूटती है। तब वो देखती है कि बेडरूम पर कोई भी नहीं था। वो धीरे धीरे बाहर आती है तो सामने क्लियो एक्सरसाइज कर रही थी। खुन क्लियो, आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मैंने कहा था ना, मैं भी आपके साथ मॉर्निंग में उठकर ये सब करूँगी। तो क्लियो कहती है, हाँ मुझे याद है, बट तुम इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तभी वहाँ पर एक न्यू पर्सन की एंट्री होता है। ये क्लियो की भाई था, कांट। क्लियो सी से कहती है कि ये मेरे भाई है एंड कांट ये। तब कांट ही कहता है, हाँ हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम डिपार्टमेंट स्टोर ऑनर की डॉटर हो ना नंगसी। वैसे तुम मेरी सिस्टर से बहुत अलग हो। तब क्लियो सी के कानों में कहती है कि उसकी भाई की वाइफ पार्लियामेंट की मेंबर है। कांट उसे एक इनविटेशन कार्ड भी देता है। सी कहती है, वेल थैंक यू मुझे देने के लिए, बट मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती कि मैं जा पाऊंगी। सी ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर क्लाओ अपने भाई को कहता है कि क्या वो कुछ टाइम तक जो की देखभाल कर सकती है, काश नांगसी को ये बिल्कुल पसंद नहीं। कांट कहता है, क्या बात है, तुम तो जो को बहुत लाइक करते थे ना, वाइफी आते ही वो इम्पोर्टेंट हो गया। कांत उसे लेकर जा ही रहा था, वहीं पर सी आ जाती है। वेद, आप चिकन को लेकर कहाँ जा रहे हो? तो क्या कहती है, नंगसी कांत उसे लेकर जा रहा है। बट वाई, उसे रहने दो ना, मुझे उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियो स्माइल करती है, नो तुम्हें प्रॉब्लम है, ओके? वैसे सुनो,
क्या तुमने किसी को अपना नंबर दिया है? सी सरप्राइज्ड होती है। वो जल्दी से बेडरूम जाती है और अपने मोबाइल को चेक करती है। अगले सीन में हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है। क्लेओ अपने रूम पर रेडी हो रही थी। सी आकर नोटिस करती है कि आज क्लेओ ने अजीब सी ड्रेस पहना है। क्लेओ, क्या आप कहीं जा रहे हो? क्या मैं आपके साथ जाऊँ? क्लेओ कहती है, नहीं, मैं एक बीच पर जा रही हूँ। तुम आ सकते हो, बट मैं पूरा टाइम तुम्हारी ध्यान नहीं रख सकती, सो इट्स बेटर देन तुम घर में ही रहो। क्लेओ थोड़ी सी रूड बिहेव कर रही थी। सी और कुछ नहीं कहती है। क्लेओ घर से जाते ही सी सोचने लगती है, कहीं ये कोई साइकोपैथ तो नहीं है। और वैसे भी क्लेओ को वो कितने ही जानती है। वो पूरी हाउस ढूंढने लगती है, कहीं कोई कुछ तो मिल जाए जो अजीब होगी। और वैसे भी क्लेओ इतनी जल्दी उसके प्यार में कैसे पड़ गई? उसने तो कुछ एफर्ट्स भी नहीं लगाया, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो जल्दी से नीचे आती है और आंटी से आस्क करती है, आंटी, आपको नहीं लगता क्लेओ थोड़ी अजीब सी है? अच्छा, क्या आपको पता है, क्या उन्होंने कभी घर पे किसी को लेकर आया है? तो वो आंटी कहती है, हाँ, वो थोड़ी अजीब तो है। वो पूरा टाइम फार्म में ही स्पेंड करती है, और घर में ले आने की बात तो वो तो आपको ही फर्स्ट टाइम लेकर आई है। और उनके बारे में एक रूमर है कि वो कोई हाई सोसाइटी वुमेन से शादी करके उन्हें अपनी वाइफ बनाना चाहती है। और कल रात तो आप दोनों एक साथ थे, एक साथ सोए थे, दैट्स मीन आप उनकी वाइफ हो। सी अपनी आइज़ को रोल करती है। ओफो, ये स्लीप ओवर मतलब ओनली स्लीप? हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, आपसे बात करना ही बेकार है। वैसे मेरी लंच मत भूलना, और कोई भी वियर्ड चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं, ना कोई रैट्स, कोई स्नेक्स। मुझे प्योर खाना खाना है, ओके? अगले सीन में शाम हो जाती है। जब क्लेओ घर वापस आती है तो नंगसी सोफे पर बैठे टीवी देख रही थी। तुमने खाना खाया? सी कहती है, हाँ, वो आंटी ने बना दिया है। अच्छा चलो, अब रेडी हो जाओ, हमें एक वेडिंग अटेंड करनी है। कल मेरे भाई ने तुम्हें इनविटेशन कार्ड दिया था ना? सी कहती है, बट मैं वेडिंग कैसे? मैंने तो कोई ड्रेस भी नहीं लेकर आई हूँ। क्या कहती है, ओ कम ऑन, तुम जो ड्रेस पहनते हो वो बहुत अजीब है। वो नॉर्मल ड्रेस भी नहीं है, वो पहनकर तुम कहीं भी जा सकते हो। तो अगले सीन में हमें फाइनली एक अजीब सी वेडिंग नाइट दिखाई जाती है। यहाँ क्लेओ की और दो भाई भी आता है, और सी भी उन सब से मिलती है। बातों बातों में क्लेओ थोड़ी ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। क्लेओ, आर यू ड्रंक? क्लेओ स्माइल करती है, हाँ, बिल्कुल भी नहीं। आज खुशी के माहौल है तो मैंने बस पी लिया, दैट डजंट मीन कि मैं ड्रंक हूँ। ओह, मुझे नहीं लगता। वैसे कभी आपने ड्रिंक किया भी है? वहीं पर क्लेओ की भाई आ जाता है और उन दोनों को ही कहती है कि थोड़ी और ड्रिंक करो, आज सेलिब्रेशन टाइम है तो थोड़ी और ड्रिंक करना तो बनता है। डोंट वरी, कोई भी अगर ड्रंक हो भी जाता है तो वो ड्राइवर भेज देगा। तो सब लोग अगेन ड्रिंक करने लगती है। सी खुद को कंट्रोल करती है, कॉज उसे पता चल चुका था कि ड्राइव तो उसे ही करना पड़ेगा। अगले सीन में रात दिखाई जाती है। सी कार से बाहर आती है, क्लेओ को होल्ड करते हुए, जो अभी एकदम से ड्रंक थी। वो अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रही थी। सी जैसे तैसे करके उसे बेडरूम में ले जाती है और बेड पर लेटा देती है। सी उसे फ्रेश करना चाहती थी, इसीलिए उसकी क्लॉथ भी ओपन करती है, बट क्लेओ की जीन्स वो बहुत टाइट थी। सी बहुत मुश्किल से उसे ओपन करती है, एक टॉवल से उसकी बॉडी क्लीन करती है एंड उसे सुला देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग पहले सी की ही नींद टूटती है। इन दिनों रहते हुए सी को पता चल चुका था कि मॉर्निंग होते ही क्लेओ वो दो बफेलो, मदर एंड बेबी, उन दोनों को वो बाहर ले जाता है पॉन्ड पर पानी पिलाने के लिए। तो सी क्लेओ को बुलाती है, बट क्लेओ
अभी भी हैंगओवर में थी। वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही थी। सी सोचती है कि क्या वो नेबर्स को बुलाए। नहीं, तो फिर वो लोग सोचेगा कि इसे तो कुछ भी नहीं आता है। बट वो ऐसे टिपिकल वाइफी की तरह बिहेव क्यों कर रही है? उसे क्या पड़ी है? बट फिर भी सी अपनी ड्रेस चेंज करती है और खुद क्लाओ की ही वो सारे ड्रेस पहन लेती है। फुल टी शर्ट, पैंट, लॉन्ग ब्लैक शूज, ये सब कुछ पहनकर वो दोनों बफेलो को लेकर बाहर पॉन्ड में जाती है। एंड ऑल्सो उस राइस फील्ड में भी जाती है उन दोनों को खाना खिलाने के लिए। अगले सीन में वहाँ पर जियो की एंट्री होता है। यू पैरट, तुम यहाँ? वेट, कहीं मैं ड्रीम पर तो नहीं हूँ? इतनी मॉर्निंग, टाउन गर्ल यहाँ बफेलो के साथ फील्ड पर? सी कहती है, ज़्यादा ओवर ड्रामा मत करो, ओके? बट जियो उसे अगेन टीज करता है। "हम्म, राइस फील्ड पर मॉर्निंग मॉर्निंग, क्या कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हो? यहाँ कुछ है जो तुम खा सकते हो, हाँ?" सी गुस्सा हो जाती है। यू स्टूपिड नॉनसेंस, अगर मैं तुम तक पहुँच गया ना तो मैं तुम्हें दिखा दूंगी कि मैं भी टाउन गर्ल हूँ। इस गीली मिट्टी पर मैं तुम्हारी हेड को डुबा दूंगी, अंडरस्टैंड? जियो स्माइल करता है। ओके ओके, सो हाउ इज योर फीलिंग बॉस? इज इट ओके? जियो टीज करते हुए वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में सी घर आ जाती है। कॉज उसे देखना था क्या वो वुमन नींद से जागा। आज यहाँ आंटी भी नहीं थी तो ये सारे काम उसे ही करना पड़ रहा था। वो खुद को फ्रेश करके सीधा किचन में जाती है। वो कुछ बनाना चाहती थी खुद क्लाओ के लिए। एंड देन वो कैट भी तो है, आई पाओ, उसके लिए भी तो बनाना होगा। बट वेट, मैं यहाँ पर ऐसे बिहेव क्यों कर रही हूँ? वो कैट को अपनी गोदी में उठा लेती है। आई पाओ, तुम्हारी ऑनर नींद से कब जागेगी? और मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? अभी तो मैं उनकी वाइफ भी नहीं बनी हूँ, तो मुझे उनकी इतनी फिक्र क्यों होने लगी है, बताओ? सी उसकी बाउल पर खाना दे दिया था और आई पाओ बस खा रही थी। तुम्हें बस खाने से मतलब है ना? आई रियली डोंट नो मैं क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ, बस उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। बट मैं ये भी क्यों कर रही हूँ? मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, इन द एंड मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं करने वाला है। वाह, ज़रा देखो तो मुझे, मिलेनियर सोसाइटी वुमेन आज एक कैट के लिए ऑमलेट भी बनाया है। आई पाओ, ज़रा देखो तो मुझे, और मैंने बफेलो को भी फील्ड से घुमा कर ले आया। कोई मेरी बात पर बिलीव भी करेगी? जहाँ सी आई पाओ के साथ अपनी सारी बातें शेयर कर रही थी, वहाँ खुन क्लाओ जो भी बस गहरी नींद में सो रही थी। ओके, और ये एपिसोड यहीं पर एंड होती है। सी यू सून देन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, गुड नाइट।